नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग हमारी कुंडली के छठे भाव की विस्तृत व्याख्या करेंगे या इसका विश्लेषण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल में हाल फिलहाल में एक वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे मैंने आप लोगों से हमारी कुंडली के अष्टम भाव का, अगर आपको भाव और भावेश का विश्लेषण करना हो, उस पर चर्चा करी थी। हम लोगों ने सारे ग्रहों की वहाँ पे स्थिति किस तरीके के फलों की तरफ संकेत कर सकती है, इस पे हमारी चर्चा हुई थी। अब इसी वीडियो को दोस्तों हम लोग फॉलो करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और आज इस वीडियो में हम लोग छठे भाव पे अपना विश्लेषण करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ये जो सीरीज़ है इस पे मैं जो दुष्टाना भाव है उस पर पहले मैं आप लोगों को अपनी फाइंडिंग्स, अपनी इनपुट्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि दुष्टाना भाव ही हैं जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हैं और जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोगों में एक भय का भावना भी रहती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग छठे भाव को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी इसी आधार पे हमने डिस्कशन करा था कि जब भी बात करी जाती है कि किसी भाव में बैठे ग्रह की स्थिति और अगर आपको उसकी तुलना करनी हो उस भाव के मालिक से, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी एट्रीब्यूट्स और फीचर कुंडली का छठा भाव बताता है, तो छठे भाव का मालिक उन सारे एट्रीब्यूट्स की, फलों की स्ट्रेंथ बताएगा और यहाँ पे छठे भाव में बैठे ग्रह की स्थिति बताएगी कि उस स्थिति के साथ डील करने के लिए क्या आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, किस तरीके का आपको रिसोर्सेज मिलेंगे जिसके माध्यम से आप उन सारी सिचुएशन से डील करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सारी बातें आप लोगों को वेग लगेगी। इससे पहले कि हम लोग इस भाव में विभिन्न ग्रहों की स्थिति पे अपनी चर्चा शुरू करें, पहले हम लोग इंडिविजुअल तौर पे कुंडली का छठा भाव किन चीज़ों के विषय में बताता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो छठा भाव होता है इसको हम लोग हमारे जीवन के संघर्ष का भाव बोलते हैं। ये हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं की बात करें, आप विरोधियों के तौर पे खासकर देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं कोर्ट कचहरी के कोई भी आपके मैटर हो, ये भाव बताता है आपकी स्वास्थ्य के बारे में, आपकी शरीर की गतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी के जो कंसर्न्स होते हैं वो में इस भाव से पता चलते हैं। वो सारे डेट्स और क्रेडिट और लोन्स, वो सारी जीवन की लायबिलिटीज़ जो आपको और लोगों को चुकानी है, उसका भुगतान करना है, उसकी जानकारी भी हम लोगों को कुंडली के छठे भाव से पता चलती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, छठा भाव बताते हैं कि आपके रोजमर्रा के जीवन में कितना अनुशासन है। काफी बार आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार मैं जिम तो स्टार्ट करता हूं पर उसको मेंटेन नहीं कर पाता, मैं सुबह जल्दी उठने की आदत शुरू तो करता हूं पर मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाता। तो आप अपने डेली लाइफ में कितने अनुशासित हैं, इसकी जानकारी भी छठे भाव से मिलती है। और देखिए दोस्तों, आपको ऐसे काफी लोग मिलेंगे जीवन में। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड रहती है, कि सुबह उठेंगे, अपना जिम जाएंगे, थोड़ा योगा करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आएंगे, परिवार को समय देंगे। और कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा चल ही रहा होता है। घर में कभी कुछ ब्रेक डाउन हो गया, बाहर गए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, काम पे कुछ दिक्कत हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो छठा भाव बताते हैं कि आपकी डेली लाइफ में कितनी स्मूथनेस है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, जब हम बोलते हैं जो भी लोग आपके अंडर काम करते हैं उसको भी हम लोग कहना कि छठे भाव से देखते हैं। देखिए आपने काफ़ी बार देखा होगा कि काफ़ी बिजनेसेस में लोगों को समस्या ये आती है कि उनकी जो लेबर है, जो उनके अंडर काम करने वाली टीम है, वो टिक नहीं पाती। तो छठा भाव में इसके बारे में भी बताता है। वो सारे जो पेट्स आपके घर में होते हैं, कि कोई भी आपने पेट रखा, उससे आपको कितना सुख मिला, इसकी जानकारी भी छठे भाव से मिलती है। छठा भाव आपके जो मामा वगैरह हैं उनके विषय में भी बताता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से भवात भवम भी लगाएंगे, तो अगर पंचम भाव आपकी संतान का है तो छठा भाव मतलब संतान के संस्कार, संतान कितना धन अर्जन करेगी, तो इस माध्यम से भी आप देख सकते हैं। छठा भाव आपका जो जीवन साथी है वो कितना खर्चीला होगा, उसके विषय में भी बताता है। तो देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट छठा भाव जो हमारे शास्त्रों में जिस तरीके से बताया गया है, भृत होरा शास्त्र में जिस तरीके से ऋषि पराशर ने लिखा है, ये भाव बताता है आपके रोगों के विषय में, आपके शत्रुओं के विषय में और आपके कर्जों के विषय में। अब देखिए दोस्तों, इस भाव का जो मालिक होगा वो इस विषय में बताएगा कि जो आपको शत्रु मिलेंगे वो कितने स्ट्रांग मिलेंगे, उनके भीतर कितना स्ट्रेंथ होगा। और शायद दोस्तों देखिए यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने जब बात करी जाती है कारक की, तो छठा भाव जो कि दुष्टाना भाव है, साथ साथ आपका एक उपच्य भाव भी है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने क्रूर ग्रहों को पाया, जैसे आपने शनि देवता को पाया, आपने राहु ग्रह को पाया, आपने मंगल ग्रह को पाया, सूर्य को पाया, यहाँ तक कि केतु को भी पाया, तो ये काफ़ी ज़्यादा बल देते हैं, दमखम देते हैं आपको कि शत्रुओं से किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से लाइफ के जो रोजमर्रा के जो चैलेंजेस हैं उनसे किस तरीके से डील करना है। देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते तो हैं कि जब भी आपको जीवन में कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा
फेस करनी है, चाहे को आपको गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना है या आपको कोई भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आप हैंडल कर रहे हैं, जिनको आप हेड कर रहे हैं, तो बोला जाता है कि अगर उस समय आपके छठे भाव का मालिक भी प्रत्यंतर में अंतर में अगर एक्टिव है तो कहीं ना कहीं आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग रहेगी। अब देखिए इस पे काफ़ी कुछ मैटर करता है कि इस भाव का मालिक तो एक्टिव है पर इस भाव की अपनी स्थिति क्या है, इस भाव में कौन से ग्रह पड़े हैं। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि छठे भाव के मालिक से ज़्यादा छठे भाव में जिस ग्रह की स्थिति है अगर वो ग्रह एक्टिव हो गया और वो ग्रह मजबूत है, उसके स्वभाव में थोड़ी सी क्रूरता है, तो कहीं ना कहीं आप जीवन में उस दौरान, उस फेज में किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को छठे भाव के कुछ फीचर बताए। बस मैं एक ही बात आपको कहूँगा कि देखिए जब भी हम लोग जीवन की डिफिकल्टीज की बात करते हैं उस पर हम लोग जोर देते हैं छठे भाव पे, अष्टम भाव पे, द्वादश भाव पे। तो देखिए दोस्तों अष्टम भाव और द्वादश भाव है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके पेंडिंग कर्मा हैं, जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, थर्ड पावर हैं, उनका भी थोड़ा सा से होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं थर्ड हाउस की, सिक्स्थ हाउस की, इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं क्रिएट होती हैं उस पर अगर हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को बदलें, उसमें थोड़ा सा अनुशासन लाएं तो उनको आप डील कर सकते हैं। पर लेकिन हाँ, अष्टम भाव या द्वादश भाव से रिलेटेड कुछ समस्या होती हैं तब वहाँ पे थोड़ा सा आपको तंत्र मंत्र, आपको उपाय, उनकी रेमेडीज अलग तरीके से देखी जाती हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है छठे भाव की रेमेडीज में आपकी पर्सनालिटी बेस्ड जो रेमेडीज हैं वो बहुत सही तरीके से भी काम कर देती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने छठे भाव की थोड़ी सी हमने समीक्षा करी। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस भाव में विभिन्न ग्रहों की स्थिति को आप किस पैमाने पे उसका अध्ययन कर सकते हैं, किस स्केल पे उसको देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि छठे भाव का मालिक बताएगा कि इस भाव से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उनकी पोटेंसी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति कितनी होने वाली है, पर उनसे आप किस तरीके से डील करेंगे, उस वातावरण में आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, इसकी हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पे स्थित ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह से। देखिए अगर आप लोगों ने सूर्य ग्रह की स्थिति यहाँ पे पाई और अगर सूर्य ग्रह मतलब अगर सूर्य ग्रह बली स्थिति में है आपके छठे भाव में, देखिए मैं ये कहूँगा कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अच्छे फल दे सकता है अगर उसकी स्थिति इस पंच कहते हैं कि आधार पे अगर सही है कि ग्रह अपनी उच्चता की राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, अति मित्र की राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, स्व राशि से बैठा है, तो ग्रह फिर भी अच्छे फल देने में सक्षम होता है। और देखिए मैं कहता हूँ कि अष्टम भाव, द्वादश भाव फिर भी आप रोजमर्रा के जीवन में इतना यूज करें ना करें, छठा भाव तो आपको यूज करना ही करना है, वो आपके डेली लाइफ में यूज हो रहा होता है, कितने डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड आप हैं। तो देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने यहाँ पे सूर्य ग्रह को मजबूत पाया तो ये अच्छा साइन है कि जातक किसी भी विरोधाभासी परिस्थिति में अपने मान सम्मान की रक्षा कर पाएगा। और देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि आप किस तरीके से अथॉरिटी को यूज करते हैं, तो देखिए इस एंगल से भी अच्छा देखा जा सकता है कि जातक को मतलब कोई भी लाइफ की इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर बिहेव करना है, परफॉर्म करना है, तो समाज के जो रसूख वाले जो लोग हैं उनका जातक को अच्छा सहयोग मिले, जातक की जो बॉडी वाइटलिटी है वो इस लेवल पे स्ट्रांग हो कि कभी भी, जैसे जब हम बात करते हैं दोस्तों, जब कोविड आया था तो आपका अपनी इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम ही था बॉडी का जिसने बहुत लोगों को सुरक्षित रखा। तो इस तरीके के आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म हो तो उसके हिसाब से भी अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है। तो मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रह की आपकी कुंडली के छठे भाव में अगर सशक्त स्थिति हुई तो किसी भी तरीके की विरोधाभासी परिस्थिति में आपको मतलब कितने तरीके से एक्ट करना है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, इंपॉर्टेंट लोगों का आपको सहयोग मिले, उस हिसाब से एक अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने छठे भाव में सूर्य को आपने कमजोर पाया तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा ये परिस्थिति क्रिएट कर सकता है कि जो सरकार, गवर्नमेंट, रसूख वाले लोग जो कि आपके सहयोगी हो सकते थे उन्हीं के साथ आपके तालमेल ना बैठे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि छठे भाव में सूर्य अगर कमजोर आपको मिला और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल छठे का जो मालिक है वो आपकी कुंडली में बली है, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा फिर और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि गॉड फॉरबिड कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई कि जहाँ पे अनावश्यक भी आपके शत्रु बन गए,
तो उनके साथ मतलब वो थोड़ा सा आपके मान सम्मान को काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं, क्योंकि छठे का मालिक मजबूत है और यहाँ पे सूर्य ग्रह की स्थिति कमज़ोर है। तो थोड़ा सा मतलब शारीरिक कमज़ोरी और इस तरीके के मतलब जो सूर्य से कारक चीज़ें हैं, चाहे आपकी शारीरिक ऊर्जा हो, चाहे हृदय की बात करी जाए, नेत्रों की बात की जाए, हड्डियों की बात की जाए, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी कमज़ोरी की स्थिति क्रिएट हो सकती है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने सपोज कीजिए कुंडली के छठे भाव में चंद्र ग्रह की स्थिति पाई, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी वनरेबल स्थिति है। देखिए अच्छी बात तो ये है कि अगर आपने यहाँ पे चंद्र ग्रह को मतलब पक्ष बल के हिसाब से या राशि के हिसाब से आपने चंद्र ग्रह को यहाँ पे मजबूत पाया, तब देखिए हम ये कह सकते हैं कि छठे भाव में मजबूत चंद्र जो है आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विल पावर देगा। देखिए ज़्यादा दूर क्यों जाना, अगर हम बात करते हैं आपका, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल चंद्र ग्रह की स्थिति छठे भाव में आपकी अगर मकर राशि में हुई, तो मतलब आपको जो लगन हो रहा है वो आपका सिंह लगन हो रहा है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में अनुशासित बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, परफेक्शनिज्म की तरफ आपका झुकाव रहेगा। चाहे अपने जीवन की बात की जाए कि जिस भी एरिया में फील्ड में आप ऑपरेट करें, अगर आपका बिजनेस है तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, या अगर आप किसी लीडरशिप रोल में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करते हैं, तो किस तरीके से अपनी टीम को आपको हैंडल करना है, अपनी अथॉरिटी एग्जर्ट करनी है, इन सारी चीज़ें में जहाँ तक बहुत ज़्यादा सशक्त हो सकता है। और देखिए दोस्तों हम लोग जैसे कहते हैं कि यहाँ पे अगर चंद्र ग्रह मजबूत हुए पक्ष बल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल कि जो आपके मैटरनल रिलेशन है, मदर के साइड के जो रिश्ते हैं, वो थोड़े से आप लोगों को बहुत सपोर्ट करें, आपको जीवन में सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बने। और जो भी मतलब पेट्स वगैरह हैं, इनका भी आपको इनसे बहुत हीलिंग, रेजुविनेशन, रिलैक्सेशन मिले। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपने कुंडली के छठे भाव में अपने यहाँ पे चंद्र ग्रह की स्थिति आप लोगों ने कमजोर पाई, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा इस तरफ संकेत कर सकता है कि यहाँ पे जातक को जो रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं जातक को बहुत ज्यादा ड्रेन करें। देखिए काफी बार क्या होता है कि कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, वो खाली नहीं बैठ सकते। जितना लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव है, मतलब जितनी भाग दौड़ है, जितनी उनकी सोशल लाइफ एक्टिव है, उनको वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर यहाँ पे देखिए होता है कि अगर चंद्र ग्रह यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर होकर बैठे हैं, शत्रु राशिस्थ होकर बैठे हैं, और छठे का जो मालिक है वो बली है, तब ऐसा हो सकता है कि रोज़मर्रा के जीवन की जो कंसर्न्स हैं वो जातक को बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी लो रखें, और बहुत जल्दी मतलब स्ट्रेस हो जाना, बहुत जल्दी घबरा जाना, लाइफ में कोई भी ऐसी विरोधाभासी परिस्थिति आई, ये अनावश्यक ना चाहते हुए भी आपके शत्रु बन गए, कर्जे इकट्ठे हो गए, तो जहाँ तक उन्हीं का लेके रोना लेके बैठा रहे, परेशान रहे, ये थोड़ा उस तरफ भी संकेत कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सपोज कीजिए छठे भाव में आपने मंगल ग्रह को सशक्त पाया, देखिए ऐसे अच्छा तो कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता। मंगल ग्रह देखिए छठे भाव के कारक की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर यहाँ पे मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत हुई, जातक अपने शत्रुओं के बल की नाश करने वाला होगा, जातक की डिटर्मिनेशन, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और बहुत ही जिसे कहते हैं एथलेटिक, बहुत ही कॉम्बैटिव, इस तरीके का जातक का माइंडसेट हो सकता है। उसकी लीडरशिप स्किल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और देखिए दोस्तों इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि छठे भाव में मंगल ग्रह को आप लोगों ने उच्च का पाया, मतलब अपने मित्र राशि का पाया, तो ये बताएगा कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में आपको पता है किस तरीके से अथॉरिटी को एग्जर्ट करना है, किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, रोज़ आपको डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करनी है। और देखिए जनरली कहा जाता है कि देखिए काफ़ी बार ये भी देखा गया कि छठे का जो मंगल होता है ना, तो जातक को डॉक्टर बना सकता है। काफ़ी लोग जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं, बहुत मसल पावर वाला वेपन इस तरीके का काम करते हैं, हथियारों से जुड़े कोई काम करते हैं, ये उस तरफ भी संकेत कर सकता है, बशर्ते छठे भाव में आप लोगों ने मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत पाई। और छठे भाव में बैठा मंगल षष्ठेश से 6th हाउस के मालिक से ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों अगर हम लोग सिंह लगन की बात करें, देखिए अब सिंह लगन के केस में मंगल ग्रह अगर छठे भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, और छठे के जो मालिक है शनि ग्रह, वो अगर नवम स्थान में नीच के होकर बैठ गए, लेकिन इसमें भी एक साय ऑफ रिलीफ ये है कि छठे भाव में मंगल अपने में मजबूत हैं, वो राशि से इस ग्रह को देख के उसकी नीच भंग भी कर रहे हैं और उसको और सशक्त कर रहे हैं। तो ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है कि जहाँ पे जातक मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स हो, अपने शत्रुओं का हानि करना जानता हो, कर्जों वर्जों की जातक को या तो कभी समस्या ना हो, या उसमें किस तरीके से उनको कंट्रोल रखना है, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने छठे भाव में मंगल ग्रह को कमज़ोर पाया
और छठे के जो मालिक हैं, जो कि बनते हैं, जो भी ग्रह बनता है, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा सशक्त पाया, तब ये थोड़ा सा बता सकता है कि जातक को शत्रु बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग मिले और जातक का बल उनके सामने थोड़ा सा क्षीण पड़ जाए, ये उसके बारे में भी संकेत करता है। अब हम लोग दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने छठे भाव में बुध ग्रह को अगर आप लोगों ने मजबूत पाया, तो देखिए दोस्तों ये इस एंगल से तो अच्छा देखा जा सकता है कि जातक के अंदर वाट कटुता होगी, मतलब किस तरीके से अपने शत्रुओं को बातों बातों में उलझा देना है, सही तरीके से बुद्धिमता से किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना, डिप्लोमेटिकली उस सिचुएशन को हैंडल कर लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली में भी जाते हैं तो छठे भाव के साथ कन्या राशि को जोड़ के देखा जाता है, जहाँ पे बुध ग्रह उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि यहाँ पे अगर बुध ग्रह की स्थिति मजबूत हुई और छठे भाव के जो मालिक हैं वो अगर इतने स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवली नहीं है, तुलनात्मक स्तर पे अगर वो थोड़े से कमजोर हुए, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जातक को पता है डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, सूझबूझ से, युक्ति बल से किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने छठे भाव में बुध ग्रह की स्थिति आपने कमजोर पाई और छठे भाव के जो मालिक हैं वो अगर आप लोगों ने मजबूत पाए, तो थोड़ा इस तरफ संकेत कर सकता है कि यहाँ पे जातक को थोड़ा सा मतलब एंजाइटी, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम और मतलब कोई भी जो लाइफ की चैलेंजिंग प्रेशराइजिंग सिचुएशन आए, जहाँ तक उसमें अपना थोड़ा सा मेंटल बैलेंस खो दे और उसकी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिजनेस डिसीजन की वजह से कर्जा वगैरह हो जाए, थोड़ा उस तरफ भी संकेत कर सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने छठे भाव में अपने गुरु ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को आप लोगों ने यहाँ पे मजबूत पाया, ठीक है दोस्तों, इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक चाह के भी किसी भी मतलब विरोधाभासी परिस्थिति में, कर्जों की स्थिति में शायद ना पड़े। देखिए क्योंकि गुरु अपने में ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान का प्रकाश की वृद्धि करे। अब देखिए इसमें भी काफी लोग कहते हैं कि छठे भाव में बैठेंगे तो शत्रुओं की वृद्धि करेंगे। देखिए पूरी तरीके से सही बात नहीं है। बृहस्पति ग्रह में एक ज्ञान का प्रकाश है जो कि किसी भी तरीके के अंधकार का समूल नाश करने में सक्षम है। तो इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि यहाँ पे अगर बृहस्पति ग्रह सशक्त हुए तो छठे भाव से रिलेटेड कोई भी पीड़ा या तो जातक को जीवन में ना आए, दैवीय कृपा उसको वहाँ पे उसकी सुरक्षा करें, उसकी मदद करें और जातक ज्ञान के माध्यम से किसी भी तरीके की ऐसी उलझने वाली परिस्थितियों से खुद ही अपने को बच के निकले। मतलब जहाँ पे उसको लग रहा है कि अगर मेरे को हाथ भी जोड़ने पड़ रहे हैं, अपने अहम को थोड़ा दबाना भी पड़ रहा है, उससे भी जातक संकोच ना करें, लेकिन प्रॉब्लम और मुसीबत से दूर भागें। और जातक की जो आप चाहे उसका ज्ञान बोल लीजिए, बुद्धिमत्ता बोल लीजिए, जो उसके शत्रुओं को, उसके विरोधियों को भी उसका कायल कर दे, ये थोड़ा उस तरफ भी संकेत करता है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने छठे भाव में बृहस्पति ग्रह को अगर आप लोगों ने कमजोर पाया, तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा इस तरफ संकेत कर सकता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जातक का भाग्य उसको लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशन में पूरी तरीके से उसको मदद ना करे। साथ साथ देखिए दोस्तों अगर छठे भाव में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो ये थोड़ा सा मतलब जो बृहस्पति ग्रह से जुड़ी जो समस्याएं भी हैं, जहाँ पे आप बॉडी फैट की बात करें, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, इनके साथ भी जातक को डील करना पड़ सकता है। अब दोस्तों देखिए अगर आप लोगों ने छठे भाव में अपने शुक्र ग्रह को यहाँ पे आप लोगों ने मजबूत पाया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शुक्र ग्रह का मजबूत होना भी मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि जातक को बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड बना देगा, सॉफ्ट स्पोकन बना देगा, जो कि छठे भाव से रिलेटेड जो परिस्थितियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो जातक को शायद थोड़ा उसको ओवरवेल्म करें, जातक का लोग एडवांटेज लें। देखिए यहाँ पे अगर आप सौम्य ग्रह को पाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको हानि ही करता है, नुकसान ही करता है, प्रेशर ही देता है। यहाँ पे काफ़ी बार ये भी होता है कि लोग आपको बहला फुसला के आपका फायदा भी लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर आपने शुक्र ग्रह को मजबूत भी पाया, तो देखिए शुक्र ग्रह से कारक जो चीज़ें हैं, जहाँ पे हम भोग विलास करते हैं, जहाँ तक उनको शायद भोग ना कर पाए, कि मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदारियों में ही फंसा रह गया, लाइफ में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो कंफर्ट, आराम की बात करी जाए, उसका जहाँ तक पूरी तरीके से अनुभव ना कर पाए। और ये ऐसा भी हो सकता है कि छठे भाव में अगर आप लोगों ने शुक्र ग्रह को पाया और छठे भाव के जो मालिक हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो ये भी हो सकता है कि मतलब जातक का जो सुख चैन है वो भी जातक का मतलब खराब रहे, जस्ट बिकॉज कि उसको विरोधी ऐसे मिले हैं, उसको बॉसेस ऐसे मिले हैं, लाइफ के रोज़मर्रा के जीवन में इतने चैलेंजेस हैं कि जो आराम और सुकून की जो बात करी जाए वो पूरी तरीके से लाइफ में मिसिंग है। और दोस्तों देखिए सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने छठे भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति अगर आप लोगों ने कमज़ोर पाई, तो देखिए दोस्तों अच्छा कॉम्बिनेशन ही है। ऑलरेडी छठा भाव शुक्र ग्रह के साथ थोड़ा सा यहाँ पे उसके जो कारक तत्व हैं उनको कमज़ोर करता है। यहाँ पे भोग विलास, आराम, रिश्तों की बात करी जाए और यहाँ पे शुक्र ग्रह कमज़ोर हुए और छठे भाव के मालिक मजबूत हुए, तो अपने में थोड़ा सा हेल्थ के भी कंसर्न क्रिएट कर सकता है।
जातक को किसी भी तरीके से लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने में, एक विश्वास क्रिएट करने में जातक को समस्याएं, चैलेंजेस के साथ फेस करना पड़ सकता है, डील करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने छठे भाव में शनि ग्रह की स्थिति पाई तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं शनि ग्रह छठे भाव के कारक की तरह जोड़ के देखे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर शनि ग्रह की स्थिति हुई तो इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक परिश्रमी होगा, जातक की जो ईगो होगी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगी और बहुत ही पेशेंटली जातक अपने गोल्स को, लक्ष्यों को चेस करेगा। और देखिए दोस्तों, किसी भी तरीके से देखिए शनि को कहीं ना कहीं हम लोग जुडिशरी सिस्टम से भी जोड़ के देखते हैं और छठे भाव में शनि ग्रह की स्थिति है, जातक को एक अच्छा लॉयर बना सकता है, जातक को एक अच्छा पुलिस वाला बना सकता है। देखिए अच्छी बात यह है कि छठे भाव में शनि ग्रह अगर हैं आपकी और आपके जीवन में धैर्य है, आपके जीवन में अनुशासन है, आपके जीवन में सिद्धांत है, तो ये शनि ग्रह आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं और किसी भी तरीके से आपके शत्रुओं का नाश करें, आपको बल सामर्थ्य दें और बहुत ही पेशेंस दें कि आपको कोई भी काम और फैसले हड़बड़ाहट में नहीं लेने। जीवन में कोई भी अगर चैलेंजेस आकस्मिक तरीके से आ भी रहे हैं तो कितना पेशेंटली आप उनको डील कर रहे हैं। और देखिए अच्छी बात क्या होती है कि देखिए शनि ग्रह में व्यवहारिक जीवन में लेसन देते हैं। तो अच्छी बात यह कि जातक के जीवन में अगर कोई ऑब्स्टेकल, कोई अड़चने, रुकावटें आई भी तो जातक वो मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेगा, उनसे सीखेगा जरूर। और देखिए अगर आप लोगों ने छठे भाव में शनि ग्रह को अगर आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पे आपने कमज़ोर पाया तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह के कारक की तरह जोड़ के देखे जाते हैं। तो ये पता चलता है कि देखिए जातक की लाइफ थोड़ी सी डिस्टेबलाइज हो जाए जब भी कोई लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है। और देखिए हम स्वास्थ्य की बात करें, हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनकी जो ड्यूरेशन है वो लंबे समय तक थोड़ा जातक को प्रभावित करे, थोड़ा इसके बारे में भी बताता है। और देखिए दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ पे छठे भाव में राहु ग्रह की स्थिति पाई तो देखिए दोस्तों छठे भाव में राहु ग्रह अपने में युक्ति बल को रिप्रेजेंट करते हैं। छठे भाव में होंगे तो जातक को पता है कितने डिप्लोमेटिकली, कितने स्मार्टली अपने जो विरोधी हैं उनके साथ डील करना है। अपनी रोज़मर्रा के जीवन को, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, उसका इस्तेमाल करके कितना आरामदेह मैं अपने जीवन को बना सकता हूं। तो उस हिसाब से देखिए छठे भाव में राहु ग्रह चाहे मजबूत हो या देखिए कमज़ोर भी देखा जाए तो देखिए राहु ग्रह के केस में तो डिस्पोजिटर पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि छठे भाव को जो मालिक है उसकी स्थिति कैसी है। लेकिन कॉम्बिनेशन ओवरऑल ही अच्छा है। छठे का मालिक अगर मजबूत है और छठे भाव में देखिए अगर आपने राहु ग्रह को बुध की राशि में पाया, आपने इनको शनि की राशि में पाया, शुक्र की राशि में पाया, तो राहु ग्रह आपको मतलब जीवन में किस तरीके से किसी भी विरोधाभासी परिस्थिति में भी फायदा निकाल लेना है ये जातक को आता होगा। और लास्टली देखिए दोस्तों अगर आप लोगों ने छठे भाव में केतु ग्रह की स्थिति आप लोगों ने पाई तो देखिए दोस्तों छठे भाव के जो केतु हैं ये इस एंगल से अच्छे नहीं देखे जाते हैं कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि केतु ग्रह अपने में कार्मिक प्लैनेट है। केतु ग्रह अपने में डिटैचमेंट के, सेपरेशन के कारक हैं। तो काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे जातक को या तो शत्रु बहुत सशक्त मिले, बली मिले, या तो जातक का ऐसा नेचर हो जाए वो किसी भी प्रॉब्लम से बार बार भागने की कोशिश कर रहा हो, तो थोड़ा उस तरफ भी संकेत कर सकता है। पर देखिए छठे भाव के कुछ जो एक ऐसे कारक हैं जो केतु के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। चाहे आप ननिहाल की बात करें, चाहे आप पशुओं की, स्पेशली डॉग्स वगैरह की बात करें, और जातक की इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि छठे भाव में अगर आपने केतु ग्रह की स्थिति पाई तो जातक इंस्टिंक्चुअल लेवल पे बहुत स्ट्रांग होगा कि उसे पहले ही पता होगा कि आने वाली जो परिस्थिति हैं, जिन भी लोगों के साथ उसकी डीलिंग हो रही है, वो किस तरीके के स्वभाव प्रकृति के हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों हम जनरली बोलते हैं कि छठे भाव में अगर आपके केतु हैं तो प्रकृति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किस तरीके से आपको आपकी इंट्यूशन, ओमन्स आपको जीवन में सहयोग देंगे या वही बार बार आड़े हाथ आएंगे कि आप कहीं भी यात्रा पे गए, ट्रैवल पे गए, कोई प्राकृतिक आपदा में फंस गए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग छठे भाव में केतु ग्रह की स्ट्रेंथ या डिग्निटी से जोड़ के देखते हैं। लेकिन अगर देखिए दोस्तों मैं आपको समराइज करके बोलूं तो राहु केतु में से राहु ग्रह की स्थिति छठे भाव में ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा बली कही जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसी पारिवारिक या जो एक जेनेटिक्स में चलती समस्याएं हैं, छठे भाव में केतु ग्रह अगर बहुत मजबूत हो रहे हैं तो वो उनकी तरफ भी संकेत थोड़ा सा कर सकते हैं, काफ़ी कुंडलियों में देखा गया है। और देखिए दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को ये पॉइंट भी बताना चाहूँगा कि इन सारे ग्रहों की स्थितियों में अच्छी बात ये होगी कि अगर आपने यहाँ पे ग्रह का स्वराशि पाया तो देखिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस एंगल से जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक उस ग्रह से रिलेटेड जो कारक तत्व हैं, मंगल ग्रह पुरुषार्थ के, बल के कारक हैं, सूर्य ग्रह के प्रकाश के, आपके आत्मविश्वास
आत्मविश्वास के कारक हैं, बुध ग्रह बुद्धिमत्ता के कारक हैं, शुक्र ग्रह आपके रिश्तों के कारक हैं। तो जातक इस एंगल को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएगा। तो मतलब जातक की जो एक क्विक डिसीजन मेकिंग है, अगर मंगल ग्रह यहाँ पे स्वराशिस्त हुए तो जातक को वो एस्पेक्ट थोड़ा सा सुरक्षा देगा, उसकी जो डिटर्मिनेशन फाइटिंग स्पिरिट है। सूर्य ग्रह तो जातक का आत्मविश्वास, उसके समाज के कनेक्शन, बुध ग्रह आपकी बुद्धिमत्ता, तो ये सारे एस्पेक्ट बहुत प्योर लेवल पे काम करेंगे और जातक को छठे भाव के चैलेंजेस से डील करने में मजबूती देंगे। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।